हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल पर सिलाई से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सिलाई करते हैं या सिलाई सीखना चाहते हैं तो आपको इसमें कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है और ये टूल्स किस तरीके से यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक एक करके मैं आपको इन सभी टूल्स के बारे में बताऊंगी और आप देखना कि एक एक ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन कौन से टूल्स हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर हैं, अगर शुरुआत कर रहे हैं आप सिलाई सीखने की, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है ये है इंची टेप। तो फ्रेंड्स, इसमें हम माप लेते टाइम इसी का यूज करते हैं। इसके अंदर ये गिनती लिखी होती है, इसको बोलते हैं इंच। तो जब हम नाप लेते हैं तो इस इंच से लेते हैं। और फ्रेंड्स, इसकी बैक साइड में होती है, ये होता है सेंटीमीटर। तो जो कोई बारीकी का नाप लेना होता है तो इससे सेंटीमीटर से लेते हैं, वरना हम ज़्यादातर टेलरिंग में इंच का ही प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले टूल्स आपके पास यही होना चाहिए, इंची टेप। तो ये है इंची टेप। पहले नंबर पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको ज़रूरत पड़ती है चौक की। ये चौक का डब्बा आता है, आपको 10-15 रुपए में किसी भी टेलरिंग के सामान जो मिलता है उस शॉप पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है हमें निशान लगाने के लिए। वैसे निशान तो हम पेन से भी लगा सकते हैं, लेकिन पेन का निशान कपड़े पे मिटता नहीं है। तो ये टेलरिंग में एक चौक आता है, टेलरिंग वाला चौक बोलेंगे, तो आपको किसी भी शॉप पर मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आता है, ये है हमारे पास कैंची। तो जब हम कपड़े पे निशान लगा लेते हैं और उसको कटिंग करना होता है तो ये है हमारी कैंची। तो सबसे पहले ये कैंची हमारी कटिंग में शुरुआत करती है टूल्स के रूप में। तो ये है हमारे पास कैंची। इसके बाद फ्रेंड्स, जब हम लाइन लगाते हैं कपड़े पे तो उस लाइन को दूसरी साइड दिखाने के लिए निशान को, तो ये होता है, ये एक कुछ लोग इसको फिरकी बोलते हैं, इंग्लिश में से स्ट्रिट व्हील बोलते हैं, और ज्यादातर लोग इसको फिरकी बोलते हैं। तो जब हम कपड़े पे निशान लगाते हैं तो उस निशान को दूसरी साइड छापने के लिए इसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसी निशान पे चलाते हैं तो निशान छप जाता है। तो ये बहुत ही काम की चीज है। तो आप बार बार इस चीज को यूज कर सकते हैं, ताकि चौक को नहीं करें यूज, क्योंकि एक बार चौक यूज करने के बाद उसका निशान छाप लेते हैं हम। तो ये है हमारी फिरकी। इसके बाद फ्रेंड्स, ये है हमारा स्केल। ये तो जब हम गले वगैरह पे ड्राफ्ट लगाते हैं तो इसका यूज करते हैं। ये भी हमारा इंची टेप वाला ही काम करता है, लेकिन इंची टेप लूज होने की वजह से उस पे निशान वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है, और इससे हम अच्छी तरह से अपनी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं जो डिजाइन हमें लेना होता है। तो ये भी स्केल आपके पास होना चाहिए। इस पे भी बिल्कुल उसी तरह इंचों में ये लिखी हुई है गिनती, ये आप काउंटिंग कर सकते हैं और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से इसे आप अपने गले वगैरह पे ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा। इसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा, जब हम निशान लगाने के बाद कटिंग हो जाती है तो हम सिलाई शुरू करते हैं, तो उसमें आता है हमारी ये रील। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग इसको रील भी बोलते हैं, गिट्टी भी बोलते हैं, नलकी भी बोलते हैं। तो हम ये रील का उपयोग करते हैं। ये रील आपकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। इसका धागा जो है कई तरीके से आता है। एक धागा आता है मोटा और कच्चा, तो वो धागा टूट जाता है। तो आप ये इस धागे को देख करके लें। ये धागा बारीक होना चाहिए और मजबूत धागा होना चाहिए। और कलर तो वो आप देख सकते हैं, कपड़े के मैचिंग के हिसाब से ही चुने इसके कलर। तो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड्स ये वाली चीज ऐसी होती है कि जब हमारे पास तुरपाई वगैरह या कच्ची सिलाई खोलनी होती है तो इससे हम उसको खोलते हैं। तो ये इसके अंदर सुई सी लगी होती है, ये पहनी होती है यहाँ से, और इसके अंदर इसका चाकू लगा होता है। तो हमें बहुत ही सेफ्टी से इससे अपनी कच्ची सिलाई इसे हटा सकते हैं। तो ये हमारा एक पीस हुआ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, ये आलपिन होती हैं इस डब्बी के अंदर, ये है आलपिन। तो ये पिन क्या काम आती है हमारी, जब हम किसी भी कपड़े को जोड़ते हैं और हमारी सिलाई लगानी होती है कपड़े के ऊपर से, तो वो कपड़ा हमारा हिल जाता है। तो जब हम बिगनर्स होते हैं या कोई डिजाइन वाली चीजें बनाते हैं
तो इसको कपड़े के अंदर हम इसको ऐसे ऐसे उसको टांक लेते हैं कपड़े के अंदर, पिन अप कर देते हैं कपड़े में, तो कपड़ा हिलता नहीं है। तो ये पिन भी उसमें काम आती हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद है अगली चीज हमारी ये डब्बी। ये हमारी मशीन के अंदर लगती है। इसको हम बोलते हैं बोबिन और इसको बोलते हैं डब्बी। तो इस पे धागा लपेटते हैं। मशीन पे 2 धागे चलते हैं। तो वैसे तो आप सबको पता है, लेकिन बिगनर्स के लिए समझाना चाहती हूँ कि ये धागा इसके अंदर लपेटा जाता है। लपेटने के बाद इस तरीके से डब्बी में ये डाल करके ऐसे ये लगता है मशीन के नीचे। तो ये बोबिन और ये डब्बी ये मशीन के लिए जरूरी है। मशीन तो आपके पास होगी ही, उसमें लगाने के लिए जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स ये एक चिमटी होती है। अगर आप इंटरलॉक की मशीन भी आपके पास है तो उसमें धागे डालने के लिए ये चिमटी का प्रयोग किया जाता है। इंटरलॉक की मशीन के अंदर बहुत सारे धागे होते हैं। तो मेरे पास, मैं यूज करती हूँ इंटरलॉक की मशीन, तो मेरे पास ये चिमटी है, ताकि जब मैं उसमें धागा डालती हूँ तो इसी से खींचना पड़ता है धागा। तो ये भी इंटरलॉक की चिमटी बोलते हैं इसे। तो ये भी मेरे पास इंटरलॉक की चिमटी। तो अगर इंटरलॉक की मशीन आपके पास है तो ये चिमटी भी आपको जरूर चाहिए। और फ्रेंड्स इसे बोलते हैं पेचकस। तो जब हम मशीन के अंदर नीडल्स लगाते हैं, सुई लगाते हैं, तो इसका प्रयोग होता है। इससे हम उसका पेज लूज करते हैं और इसके जरिए हम उसके सारे पेज खोल सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये भी हमें बहुत जरूरी है। ये पेचकस छोटे और बड़े 2-3 प्रकार के आते हैं। इससे बड़ा साइज भी होता है और ये वाला साइज जो है थोड़ा मीडियम है। तो इससे बड़ा और छोटा भी आता है। सुई चढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, पेज खोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और फ्रेंड्स ये हमारे पास है सुई। ये इस तरीके की सुई होती है, ये कई प्रकार की होती है। तो ये है हमारी सुई है, ये है पीको की सुई। मेरे पास पीको मशीन है तो ये पीको की सुई है। और इस तरीके ये है मेरे सुई कई प्रकार की होती हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास इंटरलॉक की सुई। ये इससे थोड़ी छोटी होती हैं। तो ये मेरी इंटरलॉक की मशीन की सुई है। तो ये सुई इससे थोड़ी छोटी होती है। थोड़ा फर्क होता है इन सुइयों के अंदर, नंबर अलग अलग होते हैं इनके। और फ्रेंड्स सबसे पहले हमें शुरुआत में चाहिए ये तुरपाई वाली सुई। तो ये तुरपाई वाली सुई होती है हाथ की, जिससे हम तुरपाई करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारे कुछ इस तरीके से ये तुरपाई की सुइयां होती हैं। तो ये बारीक सुई होती है। इसका साइज कई साइज में आती है। तो इस तरीके से ये सुइयां आपको लेनी होती हैं तुरपाई करने के लिए, कच्चा करने के लिए। और फ्रेंड्स ये होता है हमारे पास ये कटर होता है। तो जब हमें कोई काटनी होती है, धागे काटने होते हैं, तो बार बार हम कैंची को नहीं उठाते और इससे जब सिलाई करते टाइम इसको रखते हैं अपने मशीन पे और इसी से धागे वगैरह इससे ही काटते हैं। तो फ्रेंड्स इसका नाम है कटर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है ये धागा। अगर जब हमें कोई डोरी वगैरह बनानी होती है तो ये डोरी वाला धागा आता है। मैं इसको डोरी बनाने में यूज करती हूँ इस धागे को। जब बारीक डोरी बनानी होती है, पाइपिंग बनानी होती है, तो मैं इस धागे को यूज करती हूँ उसके अंदर। और फ्रेंड्स ये तो हमारी बेसिक चीजें हुई। इसके बाद जब हम थोड़ा कुछ और आगे बढ़ते और सीखने लगते हैं तो थोड़े से और टूल्स आते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। लेकिन बेसिक चीजें यही है, इंची टेप, चौक, कैंची, डब्बी, सुई, कटर, ये सब बेसिक चीजें हैं। इसके बाद जब आप थोड़ा सा आगे सीखने लगते हैं, थोड़ा कुछ आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद आपको बड़े टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों एडवांस टूल्स दिखाने से पहले अगर आपने मेरी ये वीडियो यहाँ तक देखी है और आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स आगे भी मैं आपको दूसरे टूल्स दिखाती हूँ, एडवांस टूल्स। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास सेव पट्टी। इस पे भी गिनती लिखी होती है और ये कुछ इस तरीके से तिरछे रूप में कटी होती है। इसकी शेप ऐसे होती है। तो ये हमें जब हम सूट बनाते हैं तो सूट की शेप बनाने में काम आती है ये वाली। और जब हम प्लाजो वगैरह बनाते हैं, ट्राउजर वगैरह, तो पजामे में इसी से शेप देते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारी सेव पट्टी। ये आप जब थोड़ा सीख जाओगे उसके बाद एडवांस में यूज होती है। और फ्रेंड्स ये है हमारा स्केल।
एल शेप का स्केल होता है, इस पे भी यही गिनती लिखी होती है। ये हम जब कपड़े को बराबर करते हैं या हमें दोनों तरफ निशान लगाने होते हैं, इस तरीके से कोना बनाना होता है कपड़े के अंदर, तो इस वाले स्केल का प्रयोग करते हैं। ये टेलरिंग में जब आप लोग थोड़ा एडवांस सीख जाएंगे तब इसका प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा स्केल। और फ्रेंड्स ये जो है हमारे पास एक रजिस्टर और एक पेन जरूर होना चाहिए हमारे पास शुरुआत में। और इसके बाद तो एक हमारे पास एक बुक होती है, नोटबुक सी, जो जिसके अंदर हम जिसकी स्लिप होती है हमारे पास, वो हम जब बाहर का काम करने लगते हैं टेलरिंग का तब वो वाली ली जाती है। उससे पहले एक पेन, कॉपी, रजिस्टर जो भी आप जरूर रखें जिसमें आप नाप लिख सके अपना, तो ये भी जरूरी है। और उसके बाद फ्रेंड्स आती है हमारे पास ये है प्रेस। फ्रेंड्स आपके पास प्रेस जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे कपड़े की फिनिशिंग और शाइनिंग इससे हमारे कपड़े की अच्छी बैठती है। और जब हमारा थोड़ा बहुत कपड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है, थोड़ी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और हम उस पर प्रेस करते हैं तो छोटी छोटी कमियां प्रेस से छुप जाती हैं। तो इसलिए प्रेस जरूरी है। कपड़ा तैयार सिलने के बाद जब कपड़ा तैयार होता है तो उसके लिए हमें प्रेस बहुत जरूरी है। सबसे अच्छी चीज है ये प्रेस करने से कपड़े की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स ये प्रेस भी आप रखें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो यहाँ तक देखने में और ये इतने सिंपल तरीके से मैंने आपको ये वीडियो बताई है, तो फ्रेंड्स अगर मेरी आगे भी इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों से मोटिवेट होकर के अपने चैनल पे आगे इसी तरीके की सिंपल और साधारण सी चीजें लाती रहूं। तो फ्रेंड्स थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब।